राजपुरुष स्थूल भद्राचार्य की कथा सुन रहे थे और आपने उनके जीवन के अंतिम भाग तक की कथा श्रवण की। लेकिन जो कड़ी बनती है, श्रृंखला बनती है, वह एक कड़ी दूसरे से जुड़कर फिर श्रृंखला बना करती है। स्थूल भद्र जिस समय आचार्य पद पर विराजमान थे, उस समय उनके चरणों में, उनकी शरण में एक युवक आया। कैसे आया? संसार से विरक्त होकर आया या विरक्ति यहां पाई, ये तो भी देखते हैं। एक युवक आया। आचार्य स्थूलभद्र ने उसका नाम पूछा तो बताया, मेरा नाम महागिरी है। और तुम्हारा परिचय? उस व्यक्ति ने बताया कि मैं एलापत्य गोत्रीय हूं और मेरी अवस्था 23 वर्ष की है। मैं संसार से विरक्त हूं। मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। ठीक है, रहो, देखो, सब अनुभव करो, उसके बाद दीक्षा मिलेगी। महागिरी आचार्य स्थूलभद्र के चरणों में रह गए। रहते रहे, गुरु ने देखा पात्र सुयोग्य है, सुपात्र है, मन में वैराग्य का भाव है। समय देख करके यथा समय उनको दीक्षा दे दी। ये महागिरी बड़े योग्य निकले, बहुत योग्य निकले। गुरु थे, इनको ज्ञान देते गए, पढ़ाते गए और 10 पूर्वों का ज्ञान इन्हें प्रदान किया। कितना? इतना ही वो पढ़े हुए थे। 4 पूर्व जो थे वो उन्होंने मूल पढ़े थे, अर्थ नहीं था। 10 पूर्व का ज्ञान महागिरी को प्रदान किया। महागिरी इतने योग्य और सुयोग्य बने और निकले। इन स्थूल भद्र के अनेक शिष्यों का जिक्र आता है, उनमें से एक ही महागिरी भी है। एक और नाम आता है, वो इन सब में सबसे छोटे थे। उनका नाम सुहस्ती था। सुहस्ती भी बड़े रुचिशील थे, बुद्धिमान थे, पढ़ने के अंदर बड़ी रुचि रखा करते थे। वो भी अध्ययन कर रहे थे। लेकिन महागिरी तो चूंकि बड़े भी थे, अब अनुभव उनके पास आ चुका था, 10 पूर्वों का ज्ञान उन्हें हो चुका था। आचार्य श्री स्थूलभद्र ने समय और स्थिति को देख करके जो आचार्य पद था वह महागिरी को सौंप दिया। और यूं जिन शासन में ये 9वें पटधर बने। और बंधुओं, बड़ों के बाद बड़े ही समझते हैं। हम तो तर्क कर सकते हैं, लेकिन बात का रहस्य तो बड़े ही जानते हैं। जहां उन्होंने महागिरी को आचार्य पद प्रदान किया, क्योंकि वो 10 पूर्व के ज्ञाता थे, वहां उन्होंने सुहस्ते को भी आचार्य पद दिया। इन्हें एक साथ ये 2 आचार्य हो गए। अपने अपनी तरह व्याख्या है। कुछ कहते हैं जब असंतोष हो तो संतोष देने के लिए चलो तू भी आचार्य, तू भी आचार्य, पर यहां वो भाव नहीं था। आचार्य स्थूलभद्र भविष्य देख रहे थे। वो ये जान रहे थे ये सुहस्ती, इसने भविष्य में बड़ा कुछ करना है। और ये जो महागिरी है, ये तो महागिरी पर्वतराज, इसकी तो बात ही क्या है। लेकिन वो आगे भविष्य देख रहे थे, इसलिए उन्होंने 2 आचार्य नियुक्त किए। यथा समय स्थूलभद्र तो अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर गए।
संघ व्यवस्थाएं अब महागिरी देखते थे, चल रहा था। जो सुहस्ती थे वे उनके पास में शिष्यवत रहे, शिष्य की तरह रहे। ये अहंकार नहीं था, मैं भी तो आचार्य हूँ, क्या बात है, तुम उम्र में बड़े हो, मैं छोटा हूँ तो मैं भी आचार्य, गुरु ने मुझे भी तो आचार्य बनाया, ये भाव नहीं था, विनय भाव था। और महागिरी का भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह भाव था कि गुरु ने ये मेरा प्रतिद्वंदी नहीं बनाया, ये तो कार्य को पूरा करने के लिए बनाया, जो मुझसे नहीं होगा इसके सहयोग से होगा, वो इस रूप में देखते थे। महागिरी ने उन्हें पूर्वों का अध्ययन कराया, सुहस्ती को। सुहस्ती उनको अपने गुरु की तरह से मानते थे और यूं ये क्रम चलता रहा। आचार्य महागिरी अब जीवन के उत्तरार्ध में आ गए। कुछ जब भविष्य को व्यक्ति देखता है तो फिर वो अपनी तैयारियां भी करता है। उन्होंने सोचा अब मुझे जो करना है ना वो साधना कर लेनी चाहिए। उन्होंने सुहस्ती को सारे काम सौंपे और कहा, सुहस्ती अब देख, मैंने तो बहुत कुछ जो मैं कर सकता था कर दिया और तेरे को मैंने पूर्वों का ज्ञान भी दे दिया, अब तू संग व्यवस्था तू देखा कर, मुझे साधना करने दे। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा हो, हम तो आपकी सेवा में हैं, जैसे आप कहोगे। महागिरी ने स्थविर कल्प में रहते हुए जिन कल्प जैसी साधना की, स्थविर कल्प तो आप जानते हैं, जो हमारी परंपरा स्थविर कल्प परंपरा है, और जिन कल्प परंपरा भी आप जानते हैं, तो वे संग से पृथक होकर साधना करते थे, अकेले रहकर। हालांकि संतों की सेवा की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्होंने साधना करने थे, इसलिए कहा मैं किसी को सहयोगी के रूप में रखना नहीं चाहता, मैं तो स्वयं अकेला रहूंगा। नगरों में भी नहीं आते, केवल भिक्षा हेतु आते, वनों में रहते, शमशानों में रहते, खंडरों में रहते, ध्यान करते, साधना करते। उनके बारे में तरह तरह के लोग देखकर बातें करते, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा साधु है, लेकिन वो अपनी साधना में लगे रहते। अपने साधनों को उन्होंने कितना कठोर बना लिया। उन्होंने संकल्प किया, मैं रसपूर्ण आहार ग्रहण नहीं करूंगा, मैं जो आहार है प्रक्षिप्त आहार लूंगा। प्रक्षिप्त आहार वह है जैसे कि घरों में, अब तो स्थिति यूं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, और तरह से आपने शिकायत नहीं सोचनी, मैं तो बात बता रहा हूं। आज तो यह है भाई, गैस चूल्हे की गैस का जमाना है, कोई भी आया, बेटा आया, भाई आया, कोई आया, पति आया, जितनी उसने खाने रोटी उतारी चल परोस दी, उसने गरम गरम खा ली, बात खत्म हो गई। पहले जो घरों में रिवाज था वो इकट्ठी रोटी बनाने का था। हाँ वैष्णव को कुछ नहीं देखा होगा वो जमाना, माताएं बहनें जो भी होती थी घर में बड़े, इकट्ठी रोटियां बनाती थे और उसको थे ही कहते थे रूप में। अब जो आया, हमें 2 रोटी का है, 2 रोटी दे दी, 4 दे दी, 1 है तो 1 दे दी, और शाम तक वो रोटियां चलती थी, दिन में भी चलती थी, सुबह भी बना ली जाती थी, ऐसा होता था। और यूं भी होता था, इतनी सारी रोटियां बनाने में शाम के समय में या और 2-4 रोटी बच भी जाती थी। रोटी जो बच गई फिर वह लोग गाय को, कुत्ते को, इनको दे देते थे। वह जो बचा हुआ आहार है वह प्रक्षिप्त आहार कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रक्षिप्त आहार, वो था प्रक्षिप्त। उन्होंने संकल्प किया कहीं से प्रक्षिप्त आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, वैसे आहार नहीं लूंगा। अब वो घरों में जाते, अपनी दृष्टि से ही पहचान लेते ये प्रक्षिप्त नहीं है, नहीं मैंने नहीं लेना। महात्मा जी, बाबा जी, जो कोई कहता क्या चाहिए बताओ, आप कैसा
खाना लोगे, क्या लोगे? बस मौन, कुछ और आगे चल देते और चल देते। इस तरह से करते थे। कभी कभी जाके योग लगता जब वो देख लेते कि ये इस डिब्बे में रखी हुई रोटी ऐसी हैं, बची हुई सी, बासी सी, प्रक्षिप्त, फेंकने वाली कुछ ऐसी हैं, और गृहस्थ उन्हें कहता जी और तो है नहीं, ये हैं सवेरे की हैं, ठंडी रोटी हैं, ऐसी हैं, जो भी भाषा उसने बोली कही, आपको ये चाहे ये ले लो, नहीं तो आपके खाना बना दे, बनवाना तो था नहीं, वही रोटी, एक रोटी दो रोटी मिल गई, बस कई दिन का काम हो गया, फिर तो पता नहीं कब योग मिलेगा। ऐसे कठिन तपस्या महागिरी करते थे। आसान काम है, बहुत मुश्किल काम। कई दिनों के बाद तो जाके योग बनता, कभी कभी योग बनता, और फिर ऐसा हार मिलता और सहज भाव से ग्रहण कर लेते, अपनी तपस्या और साधना करते रहते। हमारे एक महामुनि हुए श्री जवाहरलाल जी महाराज। श्री जवाहरलाल जी नाम से दो बड़े संत हुए। एक राजस्थान में हुए जो आचार्य पूज्य जवाहरलाल थे, एक हुए हरियाणा के अंदर। ये जो श्री जवाहरलाल जी महाराज थे, ये गुरु महाराज मायाराम जी के छोटे गुरु भाई थे जवाहरलाल जी। इनको मुनि जवाहर कहते थे। इन्होंने एक बार गांव में चातुर्मास किया और चातुर्मास में 11 दिन का उपवास किया। भाई पारने की बात कहते, पूछ भी लेते, गुरु महाराज क्या भाव है, क्या? बस ठीक है, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम धर्म ध्यान करना है। 11 दिन पूरे होने पर 12वें दिन जो है वे पारने का भाव बनाया। उनके साथ जो संत थे उससे कहा जाओ आहार ले आओ और आज मेरा पारने का भाव है, और देखना ध्यान रखना लालाओं के मत जाना। हरियाणा में हाँ लालाओं के मत जाना। अच्छा जी। वे दूसरे घरों में चले गए। एक घर से 2 सूखी सी रोटी मिली और मौका नहीं लगा, और छाछ मिली। ले आया कि महाराज से कहा गुरु महाराज उधर जो आपने कहा था ना, उधर तो मौका यही लगा, आप कहो तो मैं लालाओं का जाया हूँ और घर फर्सना कर लो। बोले नहीं कुछ नहीं करना, बस यही ठीक है। 11 दिन के उपवास का पारना उन्होंने उस छाछ से और उन 2 सूखी रोटियों से किया। अभी संतोष को कभी मापा जा सकता है क्या? ये तो ऐसा संतोष भाव, ऐसी साधना है, इसकी क्या बात करें। इतनी ऊंची बात है, साधना की बात है। यह कितनी कितनी कठोर बात है। 11 दिन का उपवास और उसका पारना, थोड़ा सा भी ये नहीं जा भी ठीक है ले आ, दूध की अपेक्षा रहती है, चलो भाई उससे आंतें खुल जाती हैं, कुछ नहीं, बस जाओ उसी से पारना कर ले। कैसे कैसे संतोषी संत हो गए, कैसे महापुरुष हो गए, कैसे कैसे महान आत्माएं होगी। एक थे श्री हीरालाल जी महाराज, वो भी इधर के ही थे। 2 संत थे, उनका चातुर्मास हुआ एक जगह पर। मन कई बार रुक जाता, नाम ले दूं, कई बार नहीं, कभी कुछ और ना सोचने लग जाए। एक जगह चातुर्मास हुआ, बहुत अच्छा। ऐसे संत थे बस जो जपी तपी संत थे, और कोई जरूरी तो नहीं भी कोई बहुत बड़े प्रवचनकार, कुछ नहीं, प्रवचन भी होता था, सहज संत थे। चातुर्मास था, एक दिन बारिश होने लगी। बारिश में साधु जाते नहीं, दूसरे दिन भी बारिश होती रही, खुला ही नहीं। पहले आपने भी देखा होगा 15-15 दिन की झड़ियां लग जाती थी और छोटी छोटी कनियां गिरती रहती थी। अब तो ऐसा देखने में कम आता, पहले ऐसा देखने में बहुत आता था। हमने भी देखी कई दिन की झड़ियां। वो दूसरा दिन वैसे बीता और तीसरे दिन भी नहीं रुक के दी। तीसरे दिन शाम को 4 बजे से वो झड़ी रुकी। झड़ी रुकी तो 2 भाई उस समय वहां आज बोले गुरु महाराज कृपा करो, पधारो। अब
बारिश रुक गई है, चलो। बोले भाई क्या है, टेला हो जाएगा, क्यों खोया? बस भाई राग भाव तो रखते ही संत गुरु महाराज, कोई बात नहीं, वो और तरह से जब आपने करना हो कर लेना, अब तो पधारो, 3 दिन हो गए पानी भी नहीं आया, करो कृपा। वो चले गए आहार के लिए, घर गए, घर पानी मिल गया, एक पात्र में पानी ले लिया। आहार का चूंकि ना तो शाम का समय हुआ था और सुबह की रोटियां, मौके की बात है, किसी के रखी भी हो किसी के ना भी रखी हो, गए किसी के, नई बात बनी। एक घर गए तो बाई बोले महाराज रोटी तो बच्चों ने लगा ली, खा ली, रोटी तो है नहीं। अच्छा बहन कोई बात नहीं, जाने लगे। बाई बोले महाराज ऐसे तो ना जाओ, खा ले, हमारे को बहुत बुरा लगेगा। बोले बहन फिर साधु की जोगवाई की बात है। वो बाई क्या बोली, महाराज मक्की के गधे ले लो, एक शब्द गधा, गधे, गधा ना समझना, गधे शब्द है। तो बोले मकई के गधे हैं वो ले लो। बोले भाई मक्की के गधे तो लग नहीं पाएंगे। बोले महाराज थोड़े से ले लो, हमारा मन रह जाएगा। कई बार भाई बहन जिद भी कर लेते हैं, उसने जिद सी कर ली, उन्होंने उसका आग्रह देख कर कहा बस दे दे। वो गधे पता क्या होते हैं, एक तो मकई के खील बनाते हैं लोग भून करके, ये तो खील कहलाते हैं मकई की, और गधे होते हैं वो मकई को भून लिया, वो खिलती नहीं है, बस दाने भुन जाते हैं चने की तरह से, वो गधे कहलाते हैं, सख्त होते हैं खाने के अंदर। तो उसने महाराज ने तो कहा भाई थोड़े से दे दे, भावना रह जाएगी। उसने उठा कर थोड़े ज्यादा दे दी। बहन ज्यादा हो गई, ये तो लगने में कठिनाई रहेगी। महाराज जी कोई बात नहीं। उसे भोले ने नहीं समझा, भाई 3 दिन हो गए, संत कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, ले आए।